चलो अगला कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर एंड रेजिस्टर बोथ इन सर्किट। अब किसी सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों हो तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मींस कुछ इस तरह से, या कहीं भी हो सकता है, जैसे ये इस तरह के सर्किट कि कैपेसिटर भी हैं, रेजिस्टर भी हैं, हम इन सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कैपेसिटर अकेला होता, कोई रेजिस्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे ये सिस्टम होता, और मैंने स्विच ऑन किया, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर्स विल बी चार्ज्ड एट सडन। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो कैपेसिटर तुरंत के तुरंत चार्ज हो जाएगा, और सडन चार्ज होना मतलब सडन चार्ज फ्लो होना, इसका मतलब करंट हमारा इंफिनिटी है। तो भले ही रेजिस्टेंस हमारा जीरो है, हीट फिर भी निकलेगी I²R, तो पावर हमारी लॉस नॉन जीरो आएगी। और हमें पता है कि वर्क डन बाय बैटरी C इक्विवेलेंट इंटू V, ये चार्ज फ्लो करेगा इंटू V, CV² वर्क डन बाय बैटरी है। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ CV² है, इसका मतलब हीट बची हुई इन दोनों का डिफरेंस हाफ C इक्विवेलेंट V²। तो अगर सिस्टम में सिर्फ कैपेसिटर है, बैटरी है, ऑब्वियसली इनिशियली अनचार्ज है, तब की बात चल रही है, जो ही हम स्विच ऑन करेंगे चार्ज फ्लो करेगा कितना, C इक्विवेलेंट V, और ये तुरंत के तुरंत फ्लो कर जाएगा और ये हीट रिलीज होगी, ठीक है। इवन ये इनमें नहीं, अगर कैपेसिटर चार्ज भी होते, कैपेसिटर जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर चार्ज होता और हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो कुछ क्यू फ्लो करेगा जब तक कि किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज बराबर नहीं हो जाते, फाइनली दोनों पे वोल्टेज बराबर आ जाएगा, तो इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इस दौरान भी हीट निकली होगी, तो इस दौरान करंट काफी बड़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन स्टिल हीट लॉस होगी, और हीट लॉस कितनी होगी, हाफ C1 C2 V रिलेटिव V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, ये हीट रिलीज होगी। स्पेशल केस का जब एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर चार्ज कर रहे हैं। इवन आप इन क्वेश्चन में, जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे कि ये वोल्टेज V, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस 2C, चार्ज Q है, इसमें भी हम Q भेजते तो फाइनली इन पे कुछ चार्जेस आते, तो इस पे आ जाता ये, इस पे आ जाता Q माइनस Q, इस पे आ जाता Q, इस पे V, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते तो Q निकल आता, फाइनली चार्जेस निकल आते। तो इस दौरान से इस दौरान चार्ज फ्लोन फाइनाइट है लेकिन करंट इनफाइनाइट है। चार्ज फ्लो किया है और ये इतने कम टाइम में, मतलब एट ए सडन कैपेसिटर ने नया चार्ज ले लिया, तो वर्क डन बाय बैटरी भी माइनस डेल्टा एनर्जी कैपेसिटर, ये हीट है और हीट जरूर निकलेगी। तो मैंने बात की थी कि हीट दो केसेस में निकलती है, या तो जब चार्ज सडन फ्लो कर रहा हो तो रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, या फिर सर्किट में रेजिस्टेंस हो अगर करंट फाइनाइट है तो ये हमारा पिछला डिस्कशन था जहां कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं था। तो यहां हम करंट की जनरली बात नहीं कर रहे हैं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लोन, और हीट तो अब भी निकलेगी अगर सडनली चार्ज फ्लो करेगा तो, ठीक है। और अब हमारा डिस्कशन दूसरा क्या है कि अगर यहां रेजिस्टेंस हो जाता तो, बस ये समझने की कोशिश करिए कि अगर रेजिस्टेंस यहां हो जाता, रेजिस्टेंस यहां आता, रेजिस्टेंस यहां आता, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चार्ज फ्लोन सेम आएगा, कितना, C इक्विवेलेंट V। लेकिन बस अंतर क्या आएगा कि करंट हमारा इंफिनिटी नहीं होगा, करंट हो जाएगा फाइनाइट, क्योंकि ये सडन नहीं होगा, रेजिस्टेंस इस चार्ज को सडन फ्लो नहीं होने देगा, तो हमारा करंट हो जाएगा फाइनाइट। तो इस बार हीट सडन चार्ज फ्लो की वजह से नहीं है, इस बार हीट I²R dt का इंटीग्रेशन इसकी वजह से, और ये हमारी हीट आएगी। और हम आगे बात करेंगे, ये हीट एग्जैक्टली वही होगी जो पहले आ रही थी, हाफ C इक्विवेलेंट V², वर्क डन बाय बैटरी C इक्विवेलेंट V, आधी कैपेसिटर में जाएगी, आधी हीट निकलेगी। फिलहाल समझिए कि घटना वही घटेगी, बस स्लो हो जाएगी, टाइम लगेगा। सिमिलरली इसमें कि दो हमने कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर था, एक अनचार्ज कैपेसिटर था,
रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किए, तो इसका वोल्टेज मान लो ये V1 और ये V2 मान लेते हैं, तो फाइनली ये V कॉमन लेंगे। V कॉमन की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 आएगी, हीट ही आएगी। अभी भी यही आंसर आएंगे, बस अंतर क्या आएगा कि जो चार्ज सडनली फ्लो कर रहा था वो चार्ज सडनली फ्लो नहीं करेगा और उसकी जगह करंट आएगा, और ये प्रोसेस यहां से यहां आने में कुछ टाइम लग जाएगा। ठीक है, आंसर्स वही आएंगे, ये हम अभी जस्टिफाई करेंगे ये निकाल के। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी फाइनली जो चार्ज फ्लो निकाला था वो तो वही आएगा। और लॉजिक बड़ा सिंपल है कि वही क्यों आएगा, क्योंकि हम करते तो ये होता Q माइनस Q, ये होता Q, ये होता V। इस पे जब किरचॉफ्स लॉ लिखते तो फाइनली बात कर रहे हैं, फाइनली मतलब करंट जीरो, चार्ज जितना फ्लो होना था हो चुका है। और अगर करंट जीरो तो इक्वेशन लिखने में इस पे ड्रॉप तो जीरो आएगा, तो इक्वेशन में इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका तो आएगा ही नहीं। तो इक्वेशन फाइनल में फर्क ही नहीं पड़ा कि ये था कि नहीं था। इसीलिए फाइनली फ्लोन चार्ज सेम होगा, हीट सेम निकलेगी, घटना वही घटेगी, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो हम कुछ देर बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आंसर सेम कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, फाइनली क्या होगा, एटसेट्रा। चलो, तो हम बात कर रहे थे सर्किट्स इन्वॉल्विंग C एंड R, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर कांट चेंज एट सडन। अगर ब्रांच में रेजिस्टर है, मतलब करंट रेजिस्टर के थ्रू फॉल क्रॉस हो रहा है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कांट चेंज एट सडन, मतलब अचानक से कैपेसिटर का चार्ज नहीं बदल सकता, पहला पॉइंट। और दूसरा, इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मीन्स व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। current through branch containing C is 0, containing capacitor is 0। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट कि कैपेसिटर पे चार्ज अचानक नहीं बदल सकता, दूसरा इन स्टडी स्टेट मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर, जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, उस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर है उसमें से करंट 0 होगा। और सही बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कब, जब कैपेसिटर Q मैक्सिमम फुल्ली चार्ज हो गया है, मतलब Q का मैक्सिमा आ गया है, मैक्सिमा आ गया है मतलब dQ बाई dt 0 है। क्योंकि करंट फ्लो हो रहा होता तो मतलब अभी भी चार्ज हो रहा है, और चार्ज होते होते जब मैक्सिमम आ गया करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कैपेसिटर और रेजिस्टर के सर्किट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल ये है, जैसे ये सिंपल, ये V है, ये R है, ये C है। ठीक है, तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद 0 प्लस, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, जो ही स्विच क्लोज करेंगे इस पे चार्ज कितना था, 0। तो अब भी चार्ज इस पे 0 ही रहेगा। तो चार्ज पहले भी 0 था क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था, अब भी चार्ज 0 है। चार्ज 0 है मतलब इस पे ड्रॉप 0 है, मतलब ये V का ड्रॉप किस पे चला गया, पूरा का पूरा V का ड्रॉप ऊपर है। तो यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, V बाय R। लेकिन क्या होगा कि जो ही करंट फ्लो करेगा इस पे चार्ज आना चालू हो जाएगा, चार्ज आना चालू हो जाएगा तो इस पे ड्रॉप आना चालू हो जाएगा, और इस पे ड्रॉप आएगा तो इस पे ड्रॉप घटेगा, और इस पे ड्रॉप घटेगा तो ये करंट घटेगा। तो समय के साथ करंट कम होने लगेगा, चार्ज बढ़ने लगेगा, और होते होते जब लॉन्ग टाइम आफ्टर हम बात करेंगे तो ये कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो चुका होगा Q, और करंट 0 है तो इस पे ड्रॉप 0 है, मतलब पूरा का पूरा ड्रॉप ये V इस पे है, और अगर V ड्रॉप इस पे है तो चार्ज Q की वैल्यू Cp। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है मतलब इस पे ड्रॉप नहीं है। तो आप शायद इसको ऐसे फील कर सकते हो कि ये सर्किट ऐसा है, क्योंकि चूंकि इस पे ड्रॉप नहीं है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ वायर, और ये बैटरी है, रेजिस्टेंस R है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया।
V बाय R करंट जाएगा। और यहां पे बात करें, यहां करंट नहीं है तो ये एक ओपन सर्किट हो गया, ये एक ओपन सर्किट हो गया, यहां करंट नहीं है, सॉरी क्या कह रहा हूं, तो यहां पे करंट जीरो है तो ये वायर की तरह बिहेव करने लग गया। क्यों? करंट जीरो है अगर इस ब्रांच में तो इस पे ड्रॉप नहीं आएगा, तो ये वायर बन गया, तो पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे। मींस अगर कैपेसिटर न्यूट्रल है तो ये एक वायर है, ठीक है, और अगर करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस भी वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर करंट जीरो है उस ब्रांच में तो रेजिस्टेंस को वायर मान लो, कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है तो कैपेसिटर को वायर मान लो। लेकिन अगर कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होता तो सिंपल सी बात है, उस इंस्टेंट पे एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, Q/C। ठीक है, तो और एग्जांपल से हम जस्टिफाई करेंगे। ये Q/C का एग्जांपल मैं ले रहा हूं अभी। फिलहाल इतना समझने की कोशिश करिए कि अगर कैपेसिटर न्यूट्रल है तो ड्रॉप जीरो है, मतलब वो एक वायर है। फाइनली रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, इस ब्रांच में करंट जीरो है, तो ये एक वायर है, तो पूरा ड्रॉप इस पे आ गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जहां कैपेसिटर चार्ज होगा। 2 माइक्रोफैराड 6 माइक्रो कूलम, ये बैटरी है 4 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, अब हमसे पूछा होता करेंट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। चार्ज एंड करंट लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, और थर्ड में पूछ लेता हूं करंट एट टी एंड चार्ज एट टी। तो पहले ही हम बात करें कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जो ही स्विच क्लोज करोगे तो ध्यान दीजिए चार्ज ऑन कैपेसिटर कैन नॉट चेंज एट सडन। अभी 6 माइक्रो कूलम है तो जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज करने पे भी 6 माइक्रो कूलम ही है, और 6 माइक्रो कूलम है तो वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी 3 वोल्ट। 0 प्लस पे ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है 3 वोल्ट की। ऑब्वियसली समय के साथ चार्ज बदलेगा, ये बैटरी बदल जाएगी, लेकिन इस इंस्टेंट पे तो ये 3 वोल्ट की बैटरी है। ये रेजिस्टेंस है, ये तो वाकई में बैटरी थी 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो करंट कितना गया? 4 और 3 जुड़ गए, 7/2 एम्पियर। तो पहले का आंसर आया चार्ज 6 माइक्रो कूलम और 7/2 एम्पियर। अब पूछा है स्टेडी स्टेट में आंसर क्या होगा? तो फाइनली क्या होगा कि जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा तो रेजिस्टेंस एक वायर बन जाएगा, क्योंकि इस पे तो ड्रॉप आना नहीं है, तो ये सिंपली क्या है? एक वायर है। तो अब ये 4 वोल्ट का ड्रॉप किस पे आएगा? इस पे, और इस पे 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा तो प्लस माइनस 2 माइक्रो फैराड पे 4 वोल्ट आएगा तो 8 माइक्रो कूलम ये आ जाए। तो फाइनली ये 4 वोल्ट आ गया इस पे। तो चार्ज कितना फ्लो किया? पहले इस प्लेट पे -6 था, अब इस प्लेट पे कितना है? +8, तो 14 माइक्रो कूलम फ्लो कर गया होगा। चलो, तो फाइनल चार्ज आ गया कितना? -8 माइक्रो कूलम। -8 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पोलरिटी पलट गई। फाइनली करंट कितना है? 0, और चार्ज फ्लोन टोटल चार्ज 14 माइक्रो कूलम है। ठीक है, हीट वीट हम सब निकाल सकते हैं, वो मैं निकाल के भी दिखा रहा हूं। अभी फिलहाल ये 2 चीजें आपको समझ में आ लीजिए। अब मैं क्या करता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे बात करता हूं कि अभी ये है एट टाइम टी, किसी भी टाइम पे मान लेते हैं इससे चार्ज Q फ्लो कर गया, इससे Q फ्लो कर गया, तो इस पे चार्ज कितना बचा? 6 माइक्रो कूलम था, 6 माइनस Q माइक्रो कूलम इस पे चार्ज आ गया। ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 वोल्ट। पक्का लिख लोगे? 6 × 2 12 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम इस प्लेट पे था, इससे हमने माना Q फ्लो कर गया, Q यहां से अंदर आया तो प्लस से Q फ्लो किया तो ये 6 माइनस Q हो गया, ऐसे आया। तो फाइनली अब हम इस इंस्टेंट की लूप लिख ले,
तो यहां से यहां गए 6 माइनस क्यू बाय कितना है 2, इतने का इंक्रीमेंट माइनस, और चार्ज क्यू है तो करंट भी एक अननोन आई मानना पड़ेगा, तो माइनस क्यू ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे ही, तो माइनस आई इंटू आर प्लस 4 इक्वल टू 0। आई आर का ड्रॉप 4 ये, लेकिन यहां दो दो वेरिएबल है क्यू और आई, लेकिन हम जानते हैं कि आई ही डी क्यू बाई डी टी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है। तो 6 माइनस क्यू बाय 2, तो 3 माइनस क्यू बाय 2 माइनस 2 डी क्यू बाय डी टी प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां डी क्यू बाय डी टी इधर आया, ये इधर आया, 7 माइनस क्यू बाय 2 2 डी क्यू बाय डी टी, 2 डिवाइड कर दूं, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू 7 बाय 2 माइनस क्यू बाय 4, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सीधी सीधी हमारी। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे कर रहा हूं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि अगर करंट टी इनिशियली 0 प्लस पे, 0 प्लस पे चार्ज फ्लोन की वैल्यू कितनी थी 0, क्यू क्या था चार्ज फ्लोन, तो इनिशियली थोड़ी ना फ्लो हो गया होगा, सडनली तो फ्लो कर नहीं सकता, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू 7 बाय 2 आनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 रखो। सही बात है, यही तो है, इनिशियली करंट 7 बाय 2 ही तो आया था। अब अगर टी इंफिनिटी है काफी बड़े टाइम पे, तो उस पर करंट 0 हो जाएगा, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डी क्यू बाई डी टी 0 करो तो 7 बाय 2 माइनस क्यू बाय 4, क्यू की वैल्यू 14 माइक्रोकूलम, और हमने चार्ज फ्लोन ही तो 14 माना था, अपने आप 14 आ गया, तो इनिशियल और फाइनल तो बिना डिफरेंशियल सॉल्व करके आंसर आ गया। अब किसी भी टाइम पे चाहिए तो मुझे वो डिफरेंशियल सॉल्व करनी पड़ेगी, तो डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू 14 माइनस क्यू बाय 4, डी क्यू बाय 14 माइनस क्यू डी टी बाय 4, इंटीग्रेशन, इनिशियली 0 फाइनली क्यू 0 से टी, चार्ज क्यू हमारा चार्ज फ्लोन था, इनिशियली बिल्कुल फ्लो नहीं किया, किसी भी टाइम पे क्यू फ्लो कर गया, तो ये लॉग लेके लॉग 14 माइनस क्यू नेगेटिव 0 से क्यू टी बाय 4, ये नेगेटिव से पलट दो, लॉग 14 माइनस क्यू इज इक्वल टू टी बाय 4। वैसे लॉग में मॉड लगा लो, हालांकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव भी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करता हूं, जैसे है वैसे ही रहने देता हूं। ठीक है, तो log 14 माइनस क्यू बाय क्यू की वैल्यू 0 रखो 14 इज इक्वल टू माइनस टी बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लें, तो एंटी लॉग 14 माइनस क्यू बाय 14 ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4, 14 माइनस क्यू इज इक्वल टू 14 ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4, क्यू इज इक्वल टू 14 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4, ये चार्ज फ्लोन आया। और अब देखो वेरीफाई हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, t इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तब जाके चार्ज 14 आएगा, t इक्वल टू 0 रखोगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 बनेगा, q 14 आएगा सॉरी 0 आएगा, और जब t इंफिनिटी रखोगे ये टर्म निपट जाएगा, आंसर आएगा 14। और सही बात है, इनिशियली बिल्कुल फ्लो नहीं किया, फाइनली 14। ठीक, तो q तो मिल गया, अब मुझे करंट चाहिए, तो करंट कुछ और नहीं डी क्यू बाई डी टी है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करो तो 14 बाय 4 7 बाय 2 ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4, ये हमारा करंट आ गया, ये हमारा चार्ज आ गया किसी भी टाइम पे। तो हम t इक्वल टू 0 पे करंट 7 बाय 2, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट 0, तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अगर करंट का ग्राफ देखें तो इनिशियली 7 बाय 2 से चालू हुआ, e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, करंट का ग्राफ टाइम के साथ ऐसा। अब चार्ज का ग्राफ टाइम के साथ, चार्ज कितना था Q, चार्ज फ्लोन, ये फ्लोन का ग्राफ है, इनिशियली 0 फाइनली 14, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें चार्ज फ्लोन नहीं निकालना था, हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना था, और चार्ज ऑन कैपेसिटर तो 6 माइनस क्यू है, तो 6 माइनस क्यू की वैल्यू ये है
ठीक है, 6 माइनस 14 माइनस 8 प्लस 14 ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4। ये क्यू फ्लोन है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डिफरेंट, ये आया। टी इक्वल टू 0 छापो, 0 छापने पे वैल्यू आ रही है +6। टी इक्वल टू इंफिनिटी छापो, वैल्यू आ रही है -8। और बात सही भी है, इनिशियली 6 था, फाइनली -8 है। और ये e टू दी पावर -x की तरह ग्राफ है, मतलब इनिशियली 6 माइक्रोकूलम था, फाइनली 8 है। तो 6 से -8 तक जाना है। और कैसे? इस तरह चेंज होते हुए। और शायद आप ये मैथ्स में ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। e टू दी पावर -t/4 का ग्राफ ऐसा था, इसमें 14 मल्टीप्लाई करोगे ऐसा होगा, इसको -8 नीचे ले जाओगे, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करिए। तो एक्सप्रेशन चलो मुझे याद रहेगा वैसे, चार वोल्ट। तो इस पे चार्ज फ्लो का एक्सप्रेशन बना 14 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। चार्ज ऑन कैपेसिटर का बना -8 + 6 ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। और करेंट आया 14 बाय टॉ मतलब 4 है, ये लेंथ 14 बाय 4 7/2 ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4। ये हमारे 3 एक्सप्रेशन बने। तो हम करंट निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज फ्लोन हमें पता है, ठीक है। और हमने देखा कि 0+ पे कंडीशन क्या थी, मेन ये इंपॉर्टेंट है 0+ पे। और इंफिनिटी पे कंडीशन क्या थी, तो 0+ पे हमें कंडीशन पता थी कि एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, 7 वोल्ट बाय 2 7/2 एम्पियर। और इसमें चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। फाइनली करंट कितना है? 0। 7/2 था, फाइनली 0 है। करंट -6 था, अब चूंकि करंट 0 है तो पूरा 4 वोल्ट इस पे है, तो इस पे 8 माइक्रोकूलम। तो अब आप समझिए कि अगर हम सिर्फ इन दो की ही बात करें तो करंट का ग्राफ टाइम के साथ इनिशियली था 7/2, फाइनली है 0, तो 7/2 से 0 जाना है। चार्ज ऑन कैपेसिटर, इनिशियली चार्ज कितना था? इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो इसको +6, फाइनली को नेगेटिव तो -8। तो इनिशियल से फाइनल जाना है, ये कुछ ऐसे। मतलब आप देख लो कहां से शुरू करना है, कहां जाना है, और ग्राफ उसको टच करते हुए फाइनली ये बना लो, क्योंकि फाइनली ये 0 को अप्रोच करेगा, फाइनली ये -8 माइक्रोकूलम को अप्रोच करेगा। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, e टू दी पावर -x फंक्शन है, तो इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू अटेन करेगा। तो ये हम जस्टिफाई कर चुके हैं कि ये ऐसा होगा, ठीक है। अब जरा इसमें एक और बात समझने की कोशिश करिए कि अगर ये रेजिस्टेंस होता ही नहीं तो क्या होता कि ये था 6 माइक्रोकूलम, ये था 4 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड। ये तुरंत के तुरंत ये चार्ज कैसा बन जाता? ये पूरा का पूरा 4 वोल्ट इस पे आता 4 8 माइक्रोकूलम और 14 माइक्रोकूलम फ्लो कर जाता, और ये प्रोसेस होती सडन। अब यहां हीट कितनी निकलती? वर्क डन बाय बैटरी 14 माइक्रोकूलम इनटू दिस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, 14 × 4 56 डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। फाइनली है 8² 2 × 2, इनिशियली है 6² 2 × 2, ठीक है। न्यूमरेटर को लिखो 8 - 6, 8 + 6, 8 2 से 2 काटो, ये 7 लिखा है, ये 57 6 से 49 माइक्रो जूल, ये हीट आ गई, ठीक है। चार्ज फ्लोन कितना है? चार्ज फ्लोन कितना है? 14 माइक्रोकूलम। अब जरा ये समझिए, चार्ज फ्लोन यहां भी 14 माइक्रोकूलम है, ठीक है। हीट रिलीज्ड, अब हीट में थोड़ा सा हमें डाउट है कि I² RdT का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, तो वो हम बात करते हैं। पहले ये समझिए, यहां आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह रहा हूं कि करंट का एक्सप्रेशन आया था मेरा ये,
मैं दो चीजें कह रहा हूं, आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। आई डी टी का इंटीग्रेशन क्या है? चार्ज फ्लो। और 0 से इंफिनिटी 7/2 e टू दी पावर माइनस टी बाय 4 डी टी, ये इंटीग्रेशन करने पे आएगा 14 माइक्रो कूलम। और दूसरा मैं कह रहा हूं 0 से इंफिनिटी आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन, ये हीट फ्लो है। 0 से इंफिनिटी आई स्क्वायर 7/2 e टू दी पावर माइनस टी बाय 4 होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 2 डी टी, ये सॉल्व करने पे आएगा कितना? 49 माइक्रो जूल। ठीक है, आपको दिक्कत हो तो मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूं। आई स्क्वायर आर डी टी 7/2 e टू दी पावर माइनस टी बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू 2 डी टी 0 से इंफिनिटी, यही टोटल हीट है। 7/2 का 49/4 इंटू 2, 49/4 इंटू 2 e टू दी पावर माइनस टी बाय 2 डी टी 0 से इंफिनिटी। इसका इंटीग्रेशन करते ये 49/2 e टू दी पावर माइनस टी बाय 2 बाय माइनस 1/2, लिमिट 0 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे निपट जाएगा, 0 पे ये 1 बनेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आंसर आया 49 माइक्रो जूल। कंक्लूजन ये था कि रेजिस्टेंस हो या ना हो, घटना तो वही घटेगी। घटना क्या घटेगी? कितना चार्ज फ्लो करना है वो तो उतना ही फ्लो किया। आई डी टी का इंटीग्रेशन कर दो, देखो ये 7/4 है, यहां माइनस टी बाय 4 इंटीग्रेट करते 4 ऊपर आता, 7 इंटू 2 14 बन जाता। तो चार्ज वही फ्लो करेगा, हीट उतनी ही निकलेगी। बस अंतर क्या है? पहले हीट निकल रही थी सडन चार्ज फ्लो करके, सडन चार्ज फ्लो कर रहा था और आप ऐसे समझिए कि चार्ज काफी ज्यादा स्पीड से कैपेसिटर की प्लेट से टकरा जा रहा था, तो कॉलिजन में एनर्जी लॉस हो जा रही थी। जैसे भी हो रही थी, सडन फ्लो कर रहा था, एनर्जी लूज हो गई। अब सडन फ्लो नहीं कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस है और एनर्जी तो उतनी ही लूज हुई। मींस मुद्दा अब हमारा क्या है कि अगर मैं t इक्वल टू 0 प्लस और t इक्वल टू इंफिनिटी दोनों की कंडीशन निकाल लेता हूं तो ग्राफ तो बन जाएगा, हीट निकाल लूंगा, चार्ज निकाल लूंगा। बस सिर्फ अंतर यह आएगा कि हमें कुछ ये तो समझ में आ जाएगा 7/2 e टू दी पावर माइनस टी बाय समथिंग, ये समथिंग हमें सोचना पड़ेगा बस। तो हम अगली क्लास में इनके डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना भी सीखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में आपको क्या समझना है? चार्ज फ्लोन कितना है, हीट रिलीज कितनी है, और ये वही है जो पिछली क्लास में चल रहा था। और t इक्वल टू 0 प्लस पे कैसे निकालना है, इंफिनिटी पे कैसे निकालना है, ग्राफ का रफ कैसा बनेगा वो भी बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है। तो ये एक तरीके से एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। देखो 7/2 से एक्सपोनेंशियली डिके करके 0 पे पहुंचा, ये भी एक्सपोनेंशियल चेंज है, मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा चेंज को अटेन करने में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक कैपेसिटर, रेजिस्टर और बैटरी है। करंट और चार्ज निकालना है आपको t इक्वल टू 0 प्लस पे और t इक्वल टू इंफिनिटी पे। मतलब t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये और ये इंडिपेंडेंटली निकालना है। फिर तीसरे में आपको Q अननोन भेज के डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्विच इज क्लोज है t इक्वल टू 0। अब देखिए इनिशियली अगर t इक्वल टू 0 प्लस पे ही पूछा गया है तो आप इसको बैटरी मानो, इसको बैटरी मानो, करंट निकाल लो। फाइनली निकालोगे तो चार्ज Q भेजोगे, फिर आंसर आएगा। ठीक है, और थर्ड, इन सब तीनों पार्ट में आपको क्या करना है, एक Q अननोन भेजना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, इत्मीनान से सॉल्व करिए, घबराइए मत। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं आप, उस इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करो और ये लास्ट वेरीफाई करो। और चाहो तो आप IDT का इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज फ्लोन, ये भी वेरीफाई कर सकते हो। मतलब IDT का इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी चार्ज फ्लोन होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में भी रफली वही है, लेकिन एक कैपेसिटर चार्ज, एक अनचार्ज है, एक बैटरी, 2 बैटरी एक्स्ट्रा है। ये रेजिस्टर है, हाँ रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम दे देता हूँ। t इक्वल टू 0 पे स्विच बंद किया है, बाकी सब पूछे हैं। ये ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ आपके अप्रॉक्सीमेट ही होंगे, तो रफ इनके ग्राफ बनाने हैं। तीनों क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, तो आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। चलो सॉल्यूशन देखें।
पहले ये समझिए 0 प्लस पे और इंफिनिटी पे निकालने के लिए आपको डिफरेंशियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। t इक्वल टू 0 प्लस पे, इस पे तो चार्ज है नहीं तो इस पे ड्रॉप आएगा नहीं, ये एक वायर है, पूरा का पूरा 6 वोल्ट का ड्रॉप इस पे आएगा, 6/2 3 एम्पियर करंट, और चार्ज कितना है 0। इंफिनिटी पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे आएगा, ये एक वायर है, 6 वोल्ट इस पे ड्रॉप नहीं है, और 6 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड 12 माइक्रो कूलम। तो इनिशियली चार्ज 0 था, फाइनली ये है, लेकिन फाइनली करंट 0 है, चार्ज मैक्सिमम। अब किसी भी टाइम पे चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल लिखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं चार्ज क्यू फ्लो किया, और इस बार चार्ज फ्लोन और चार्ज ऑन कैपेसिटर एक ही चीज है, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर न्यूट्रल था, और करंट भी उसी डायरेक्शन में मानिए जिस डायरेक्शन में फ्लो माना था ये। अब आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो Q/2 का डिक्रीमेंट घटा, IR घटा, वोल्टेज कितना है 6 बढ़ा इक्वल टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल आ गई। ठीक है, तो पहले पार्ट के आंसर चार्ज 0 करंट 3 एम्पियर, सेकेंड पार्ट के 12 माइक्रोकूलम चार्ज करंट 0, थर्ड पार्ट के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो ये I को dq/dt लिख सकते हैं, इन दोनों को उधर ले जाओ, Q/2 + 2 dq/dt इक्वल टू 6, ये आया। dq/dt की वैल्यू इज इक्वल टू 6/2 3 - q/4, इसको 12 - q/4 लिख सकते हैं। तो dq/12 - q इज इक्वल टू dt/4। इनिशियली चार्ज कितना था 0, चार्ज फ्लोन अननोन माना है, और अगर आप चार्ज फ्लोन को अननोन मानोगे तो इनिशियल हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इनिशियली तो फ्लो करेगा ही नहीं। फाइनली कोई भी इंस्टेंट पे Q, ये कोई भी इंस्टेंट पे T। अब मैं इस डिफरेंशियल को सॉल्व करता हूं, तो ये बना log 12 - q, और एक नेगेटिव 0 से Q T/4, नेगेटिव उधर भेज दो, तो log 12 - q/12 माइनस T/4, और सॉल्व किया तो Q की वैल्यू 12 1 - e⁻ T/4। और चार्ज Q का ग्राफ देखें तो इनिशियली कितना है 0, फाइनली कितना है 12 है, और ग्राफ कैसे गया। ग्राफ हम बिना ये बनाए भी बता सकते थे, क्योंकि हमें इनिशियली 0 पता है, फाइनली 12 पता है। ऐसे करंट का ग्राफ पूछा नहीं, लेकिन 3 एम्पियर से चालू हुआ है, ऐसा करंट का फंक्शन चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं। I क्या है dq/dt, 12/4 3 माइनस माइनस कट गया e⁻ T/4। तो करंट का ग्राफ ये, शायद वेरीफाई करना था I² RDT, पता नहीं करना था कि नहीं, मिट गया, तो वेरीफाई कर सकते हैं। I dt का इंटीग्रेशन, अब उसी को डिफरेंशिएट करके आया है तो इंटीग्रेशन तो आएगी, 0 से इन्फिनिटी चार्ज फ्लोन आएगा, फाइनली चार्ज कितना है 12 माइक्रोकूलम। तो ये सॉल्व करने पे 3e⁻ T/4 dt 0 से इन्फिनिटी 12, कैसे, इसको इंटीग्रेशन करो, 3e⁻ T/4 अपॉन -1/4, लिमिट छापो 0 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे मर जाएगा, 0 पे 1 आएगा, 12। ठीक है, अब हमसे पूछा होता हीट रिलीज्ड, तो हीट या तो ऑफ वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। चार्ज कितना फ्लो किया 6 वोल्ट था, और चार्ज किया 12 माइक्रोकूलम, तो 72 माइनस 36 माइक्रो जूल, या आप I² RDT कर दो। I कितना था 3e⁻ T/4 होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 2 dt 0 से इन्फिनिटी, ये 9 × 2 18 e⁻ T/2 होल स्क्वायर किया, dt 0 से इन्फिनिटी, 18 e⁻ T/2 बाय -1/2, 0 से इन्फिनिटी, 2 ऊपर गया, 36 माइक्रो जूल, यहां से। ठीक है, तो हीट तो आप वैसे भी निकाल पा रहे थे, तो पूरी डिफरेंशियल हमें सॉल्व कब करनी पड़ी, जब हमसे सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा जाए। अदरवाइज चार्ज कितना फ्लो किया, फाइनली कितना है, हीट कितनी निकली, ये सब हम बिना डिफरेंशियल बनाए भी बता पा रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन,
तो पहले t इक्वल टू 0 प्लस पे चार्ज अचानक नहीं बदल सकता, तो 18 माइक्रोकूलम है तो 18 ही रहेगा। इसका मतलब इट विल बी बिहेविंग लाइक अ बैटरी 3 वोल्ट, क्योंकि इसका चार्ज अचानक नहीं बदल सकता तो इसका वोल्टेज अचानक नहीं बदल सकता, और इट विल बी बिहेविंग लाइक अ बैटरी कितना 6 वोल्ट। ये तो रेजिस्टेंस है, तो यहां से करंट कितना आया 3/2 एम्पियर, और चार्ज तो वही है जो इनिशियली थे। t इक्वल टू इंफिनिटी पे पक्का से करंट 0 हो जाएगा, जितना चार्ज फ्लो करना है कर चुका होगा, और ये निकालने के लिए कितना था इस पे 18, इस पे कितना था 18, ठीक है। यहां से यहां फ्लो किया तो 18 माइनस क्यू, 18 प्लस क्यू, 18 प्लस 18, यहां से ऐसे फ्लो किया ये, और फाइनली मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दूं तो यहां पे डिक्रीमेंट आया 18 प्लस क्यू बाय 6 घटा, करंट 0 है तो यहां तो चेंज आया नहीं, 18 माइनस क्यू बाय 3 बढ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, -18 माइनस क्यू प्लस 36 माइनस 2q इक्वल टू 0, 3q इक्वल टू 18, q इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम फ्लो कर गया, मतलब फाइनली चार्जेस कितने बचे इसको रीड्रॉ कर लूं, इस पे आया 24, इस पे आया 12, और इस पे तो करंट 0 है ही, और चार्ज ये जितना फ्लो करना था कितना 6 माइक्रोकूलम फ्लो कर चुका है, करंट अब 0। और आप पिछले तरीके से भी कर सकते थे इसको, चार्ज फ्लोन तो वही आएगा, रेजिस्टेंस अगर आप 0 मान लेते, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होता तो भी हम फाइनली इस पे वोल्टेज भी, इस पे वोल्टेज भी, इस पे तो ड्रॉप होना नहीं है तो दोनों पे वोल्टेज बराबर ड्रॉप है। अब इस पे चार्ज कितना आता 6v, इस पे चार्ज कितना आता 3v, 6v प्लस 3v इज इक्वल टू 36, 18 और 18, v की वैल्यू आ गई 4, और v की वैल्यू 4 आ गई तो इस पे 24 और इस पे 12, और सही बात है इस पे 24, पोलरिटी उल्टी बना दी मैंने, इस पे 24 इस पे 12, या C1v1 प्लस C2v2 बाय C1 प्लस C2, उससे कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, चार्ज फ्लो ना आ जाएगा, आपकी मर्जी जैसे भी करना। अब हमसे अगली चीज क्या पूछी है, चार्ज फ्लो 6 माइक्रोकूलम, थर्ड का आंसर करंट एट टाइम t, यहां सब हम अटक रहे हैं बस। चार्ज फ्लोन हमें पता है कितना आया, पहले कैपेसिटर पे कितना था 18, अब कितना है 24, 6 फ्लो कर गया। हीट रिलीज्ड, तो इसके लिए वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, बैटरी का तो वर्क है नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, ओवरऑल इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियली इसके पास एनर्जी हाफ इंटू 6 इंटू 3 स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू 6 स्क्वायर। फाइनली दोनों का वोल्टेज 4-4 वोल्ट हो गया था, या 24 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 6 प्लस 12 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 3, या फिर इसी को हाफ रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस, रिड्यूस मास की तरह, इंटू वी रिलेटिव, इसका 6 वोल्ट इसका 3 वोल्ट, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आया 9 माइक्रो जूल। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये कितना बनेगा 9, मतलब ये सॉल्व करने पे आ गया 9 माइक्रो जूल, ठीक है। अब हम बस करंट एट टाइम t निकालने के लिए हमें ये तो समझ में आ रहा है कि करंट का ग्राफ 3/2 एम्पियर से चालू हुआ, फाइनली 0 है, करंट का ग्राफ ऐसा है। बस हमें एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता, ठीक है, वो फंक्शन निकालने के लिए, क्योंकि अगले 2 पार्ट के लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, छोटे से पार्ट के लिए हमें मेहनत करनी पड़ गई। और वंस अगेन निकालने का तरीका, चार्ज फ्लोन को अननोन मानो, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो करंट अननोन है, तो इस पे कितना था 18, अब कितना है 18 माइनस क्यू, इस पे कितना था 18, अब कितना है 18 प्लस क्यू, ठीक है, ऐसे ही घूम जाओ। तो यहां पे आया 18 माइनस क्यू बाय 6 का डिक्रीमेंट, यहां से आया 2i का डिक्रीमेंट,
यहां से आया 18 माइनस क्यू बाय 3 का इंक्रीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई को डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। 18 बाय 6 कितना बना 3 प्लस क्यू बाय 6 2 डी क्यू बाय डी टी प्लस 6 माइनस क्यू बाय 3 इक्वल टू 0। 6 और 3 कितना बना +3। ये कितना बना क्यू बाय 6 माइनस क्यू बाय 3 क्यू बाय 6। तो 2 डी क्यू बाय डी टी इधर ले गए, क्यू बाय 6 भी उधर ले गए, इक्वल टू 3। तो ये बना डी क्यू बाय डी टी 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2 माइनस क्यू बाय 12। सॉरी एक मिस्टेक है, ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस का क्यू बाय 2 बनेगा, क्यू बाय 3 क्यू बाय 6 क्यू बाय 2 बनेगा, इधर जाएगा, ये 3 है, ये क्यू बाय 4। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू 3/2 एम्पियर आनी चाहिए, क्योंकि q की वैल्यू 0 है। और सही बात है, इनिशियल करंट 3/2 एम्पियर आया था। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे डी क्यू बाई डी टी 0 है, तो q की वैल्यू कितनी आई 6, और यही आई थी। चार्ज फ्लोन 6 माइक्रोकूलम ही फ्लो किया था, मतलब ये डिफरेंशियल हमारी सही। चलो अब तो इसके बाद हमें सॉल्व ही करना है। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 12 या 6 कर लो, 6 माइनस क्यू बाय 4। तो डी क्यू बाय 6 माइनस क्यू डी टी बाय 4, क्यू इज इक्वल टू 6 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4। ये चार्ज फ्लोन आया। तो करंट इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव करते 6 और 1 तो 0 हो जाता है, इसका डेरिवेटिव 1/4, माइनस माइनस कट जाते 3/2, ये करंट आ गया। लेकिन शायद चार्ज ऑन सम कैपेसिटर पूछा है, तो इस पे चार्ज ऑन 6 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू 18 प्लस क्यू। तो 18 और क्यू की वैल्यू 6, और इसी को सुधारें, 18 और 6 24 माइनस 6 ई टू दी पावर माइनस टी बाय 4। करंट भी मिल चुका है। अब हमसे शायद इंटीग्रेशन पूछा है, तो आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, तो कितना बनाइए 6 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लोन, बिल्कुल सही। दूसरा आई स्क्वायर आर डी टी 0 से इन्फिनिटी, ये वेरीफाई करते हैं। आई कितना है 3/2 होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है बच्चे का 2 ओम, डी टी 0 से इन्फिनिटी 9/4 माइनस t/2, और 2 कट गया, 0 से इन्फिनिटी, ये 9/2 ई टू दी पावर माइनस t/2 डेरिवेटिव से डिवाइड किया, 0 से इन्फिनिटी, ये 2 ऊपर गया, आंसर आया 9 माइक्रो, और यही आंसर था। ठीक है, बस आप चिंता मत करिए, अगली क्लास में हम ये एक्सप्रेशन इतनी डिफरेंशियल नहीं बनानी पड़ेंगी, लेकिन मैं चाह रहा था पहले आप डिफरेंशियल बनाना सीखें, फिर हम जुगाड़ की बात करेंगे। पहले आपको फंडामेंटल तो आए कि डिफरेंशियल लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, और कैसे वेरीफाई हो रहा है कि जो डिफरेंस इन एनर्जी जो आ रहा था, जो हम पिछली क्लास में सॉल्व कर रहे थे, वही अब आ रहा है, बस वो इस पे आ रहा है। मतलब हीट उतनी ही निकल रही है, चार्ज फ्लोन उतना ही है, बस अब वो रेजिस्टेंस पे है, प्रोसेस स्लो हो गई है थोड़ी। ठीक है, मतलब इस 2 ओम की जगह अगर मैं 20 ओम भी ले लेता, तो चार्ज उतना ही फ्लो करता 6 माइक्रोकूलम, हीट उतनी ही निकलती 9 माइक्रो जूल। बस आपका टाइम जो लग रहा था, वो आपका टाइम 10 गुना बढ़ जाएगा। और सही बात है, पहले इन्फिनिटी लग रहा था, अब 10 इन्फिनिटी लगेगा, मतलब अभी भी इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब पहले ये करंट ऐसे गिर जा रहा था, अब ऐसे गिरेगा, अब थोड़ा और स्लो हो गया,
करंट पहले भी कम हो रहा था, अब भी कम हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा और स्लो हो गया। ठीक, थर्ड पार्ट, स्विच इज क्लोज, करंट एट टी इक्वल टू 0 प्लस। तो चाहे तो हम इनिशियली ये बैटरी मान सकते हैं, 0 प्लस पे करने के लिए इसको एक बैटरी मान लो, कितना, 6 वोल्ट, ये कितना है, 2 वोल्ट। ये बैटरी 0 वोल्ट की बैटरी, मतलब वायर अनचार्ज, 4 वोल्ट 2, तो यहां से सभी जुड़ गए, तो 6 और 4 10 और 2 12 बाय 2 6 एम्पियर। इन्फिनिटी पे तो करंट जाएगा नहीं, 0 प्लस का आंसर, इन्फिनिटी का आंसर, ये इन्फिनिटी का आंसर। करंट गया नहीं लेकिन चार्ज कुछ फ्लो करेगा। इस बार हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो क्यू भेज के तो हम अब भी कर ही सकते हैं। तो यहां से मैंने क्यू भेज लिया, तो यहां हो गया 12 माइनस क्यू, यहां हो गया क्यू। इस पूरी लूप में करंट है फाइनली 0, तो इस पूरी लूप में घूमे तो 12 माइनस क्यू बाय 2 का इंक्रीमेंट, क्यू बाय 3 का डिक्रीमेंट, 4 का इंक्रीमेंट, 0 2 का इंक्रीमेंट इक्वल टू 0। 6 6 12 क्यू बाय 2 क्यू बाय 3 5 क्यू बाय 6 इज इक्वल टू 12। तो बड़ा अजीब आया। तो चार्ज फ्लोन आया हमारा 72/5। ठीक है, मैं यहां वेरीफाई नहीं करता हूं, मैं फंक्शन लिखूंगा उससे वेरीफाई करूंगा। तो हमने यहां से क्यू फ्लो माना था इस तरह, तो ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो है। इस पे चार्ज कितना हुआ, 12 माइनस क्यू, 12 था, इस पे आया क्यू, वोल्टेज है 4 वोल्ट, इस पे वोल्टेज है 2 वोल्ट, ये पूरी लूप। अब मूव करते हैं ऐसे, तो 12 माइनस क्यू बाय 2 का इंक्रीमेंट, माइनस क्यू बाय 3 का डिक्रीमेंट, 4 का इंक्रीमेंट, आई आर रेजिस्टेंस कितना है 2, डिक्रीमेंट 2 का इंक्रीमेंट इक्वल टू 0। 12/2 6 माइनस क्यू बाय 2 माइनस क्यू बाय 3 प्लस 6 माइनस 2i इक्वल टू 0। 12 12 माइनस 5 क्यू बाय 6 माइनस 2 डी क्यू बाय डी टी, करंट आई को डी क्यू बाय डी टी लिखा इक्वल टू 0। तो डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू, ये डिवाइड किया 6 माइनस 5 क्यू बाय 12। अब वेरीफाई करता हूं मैं, t इक्वल टू 0 प्लस पे इनिशियली चार्ज फ्लोन 0 है तो q की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 0 है तो dq बाई dt 6 है, करंट 6 एम्पियर। सही बात है। इन्फिनिटी पे dq बाई dt है 0 है तो q की वैल्यू 72/5। सही है। चलो, अब बस मुझे q का फंक्शन निकालना है, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dq बाय 72 माइनस 5q इज इक्वल टू dt बाय 12, 0 से q 0 से t। चार्ज फ्लो इनिशियली 0 है, टाइम इनिशियली 0, किसी भी टाइम पे चार्ज q फ्लो कर गया, इंटीग्रेशन log 72 माइनस 5q बाय माइनस 5 डेरिवेटिव से डिवाइड किया, 0q dt बाय 12, 5 उधर ट्रांसफर कर दो, log 12 माइनस 5q बाय 12 माइनस 5t बाय 12। ठीक है, और इसको किया तो 12 माइनस 5q बाय 12 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 5t बाय 12। 12 इधर गया तो 12 माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 5t बाय 12 इज इक्वल टू 5q, q की वैल्यू आ गई बाय 5। चार्ज फ्लो 72/5 आना चाहिए, 6 कहां मिसिंग है। ये 72 इसमें कन्वर्ट हो गया, 12 लिखा गया उसकी 72।
ये हमारा चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया। फाइनल चार्जेस तो हम लिख ही चुके थे शायद, क्योंकि फाइनली क्यू फ्लोन हमें पता है। तो चार्ज की फाइनल वैल्यूज पूछी है सी पार्ट में। तो इनिशियली इस पे था 12, अब कितना, यहां से हमने ऐसे माना था, 12 में से 72/5 माइनस हो गया, तो 60 माइनस 72, 12/5 अपोजिट पोलैरिटी, ऐसा। इस पे 72/5, 2 वोल्ट, फाइनली करंट 0, ये शायद 4 वोल्ट था, ये 2 वोल्ट, ठीक है। 4 बढ़ा 2 बढ़ा, 72/5/3, 24/5, यहां से बढ़ा बढ़ा घटा घटा, और 72 और 12/5 बाय कितना है 2, 4/5, 72/5, 24, 6, सही है, बिल्कुल सही है। अब आया प्लॉट आई और टी, तो करंट का एक्सप्रेशन इसका डेरिवेटिव है, तो 72/5 इंटू 5, 6e⁻⁻5t/12, ये करंट है। तो करंट का ग्राफ 6 एम्पियर से चालू हुआ, ऐसे गिर गया। चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड कौन सा है, ऊपर वाला, तो उस पर चार्ज कितना था, तो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड था 12 माइनस क्यू, 12 माइनस 72/5, 1 माइनस e⁻⁻5t/12, और सही बात है 12 माइक्रोकूलम से चालू किया, फाइनली -12/5 ले लिया, और इनको ज्वाइन करने वाला ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखिए सभी क्वेश्चन लंबे थे, नो डाउट लंबे थे, क्योंकि हमें डिफरेंशियल सॉल्व करनी पड़ रही थी, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं था। कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी भी टाइम टी पे क्यू फ्लो जो आप मान रहे थे वो मान लो, बस एक और चीज मान ली हमने, करंट, और डिफरेंशियल में आई को dq/dt से रिप्लेस किया, इत्मीनान से सॉल्व किया, आंसर मिला, और बड़ी अच्छी बात है ये आंसर वेरीफाई भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगले डिस्कशंस में मैं डिफरेंशियल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ t=0 और t=∞ पे फोकस करूंगा, ठीक है। चलो तो अब हम सर्किट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड और लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, और लॉन्ग टाइम मतलब इन्फिनिटी है, क्योंकि एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे e⁻⁻ टाइप का बनेगा। और इस पे हमने क्या किया कि रिप्लेस कैपेसिटर बाय अ वायर इफ अनचार्ज्ड, अगर अनचार्ज्ड है तो वायर मान लो, रिप्लेस बाय अ बैटरी, और कितनी, Q/C की, और पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा, जैसा कैपेसिटर अगर ऐसा चार्ज था तो Q/C, ऐसा चार्ज था तो इस तरफ का Q/C, उस समय का चार्ज ऑन कैपेसिटर, या तो कैपेसिटर का वोल्टेज दिया होगा तो उतना ही वोल्टेज मान लेना, या Q/C। तो ओवरऑल ये है t=0 पे, ठीक है। और t=∞ पे क्या है, ब्रांच कंटेनिंग C, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट 0 है, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, और चूंकि उसमें करंट 0 है तो दोज रेजिस्टेंस which appear in this branch behave as wire, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस ब्रांच कैन बी एज्यूम्ड ओपन, ये फील करिएगा ये स्टेटमेंट को, कि हम उसको ओपन एज्यूम कर सकते हैं। ओपन मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच, उस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ओपन है, ठीक है। अभी एग्जांपल लूंगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज पूरी क्लास में सिर्फ यही चीज सीखने वाले हम, नया कुछ नहीं आएगा। एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये R, 2R, V, C, कुछ नहीं दिया मतलब कैपेसिटर न्यूट्रल है। अब देखिएगा t=0 प्लस पे जो ही स्विच ऑन करोगे कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा Q/C, लेकिन Q तो 0 है, इसका मतलब कैपेसिटर एक वायर की तरह बिहेव करेगा।
मतलब न्यूट्रल कैपेसिटर एक वायर बन जाएगा उस इंस्टेंट पे। तो ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R, ये V, तो ये तो रेजिस्टेंस कोई काम का ही नहीं रहा। V/2R करंट ऊपर से निकल गया, यहां से कोई करंट नहीं है। अब t इक्वल टू इंफिनिटी पे देखिए, इंफिनिटी पे कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह है। ओपन सर्किट की तरह मतलब क्योंकि ऊपर से कोई करंट फ्लो नहीं किया, और अगर ऊपर से कोई करंट फ्लो नहीं किया तो ये कुछ ऐसा ओपन सर्किट है। ऊपर से तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट कहां से फ्लो कर रहा है? नीचे से। तो कितना करंट है? V/3R। और ऑब्वियसली इससे भी V/3R, इससे भी V/3R। ऊपर से कोई करंट नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ऊपर से कोई करंट नहीं है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट चीज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V/3R इंटू R। तो मैं कह सकता हूं कि इस कैपेसिटर पे भी V/3R इंटू R V/3 का पोटेंशियल डिफरेंस है। V/3 का पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है, और V/3 का पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है, तो चार्ज Q की वैल्यू C V/3, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। दिस इज मैक्सिमम चार्ज दैट अपीयर्स ऑन दिस कैपेसिटर। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पे चार्ज इतना आएगा। स्टडी स्टेट का मीनिंग क्या है? कैपेसिटर में करंट जीरो, तो ये ब्रांच कर दी हमने ओपन, तो करंट गया यहां से, जो ड्रॉप इस पे है वही ड्रॉप कैपेसिटर पे है, तो कैपेसिटर पे हम ड्रॉप निकाल सकते हैं, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली कैपेसिटर पे चार्ज CV/3 होगा। बैटरी से करंट बदल रहा है, पहले V/2R था, V/3R है। तो हम डिफरेंशियल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2। छह वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, current just after connections are made. Current long time after. Final charges on capacitor. Initially neutral. तो बस समझिए t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर एक वायर की तरह बिहेव करेगा। इस कैपेसिटर को वायर माना क्योंकि कोई चार्ज नहीं था उस पर। यह कैपेसिटर भी एक वायर है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इस पर। और यहां पे ठीक है, ये इस तरह है, कितना 2 ओम, 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 2 वोल्ट, कैपेसिटर को वायर, कैपेसिटर को वायर, ये कितना है 6 वोल्ट। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया। नोड मेथड से कर लेते हैं इसको कि इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज 2, ठीक है, इसका वोल्टेज 2, इसका वोल्टेज कुछ x मान लें, तो यहां से 3 करंट आ रहे हैं, तो x माइनस 2/2 प्लस x माइनस 0/2 प्लस इसका 2 तो इसका -4, 2 माइनस 6, x प्लस 4/2 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x माइनस 2 शायद 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/3। गंदा आया, ठीक है, x की वैल्यू आ गई -2/3। क्रॉस चेक कर लूं, x माइनस 0/2, x माइनस 2/2, ठीक है, x प्लस 4/2, 3x प्लस 2/2, x की वैल्यू -2/3।
अच्छी बात। चलो अब ये एरोज का कोई मतलब नहीं है, ये तो हम अलग से निकालें। अब ये 0, ये -2/3, तो यहां से आया 1/3 एम्पियर। ये 2, ये -2/3, 4/3, 2/3 एम्पियर। ये यहां से 2 - 2/3, 6 - 2, 4/3, 2/3, 2 - 6 -4। आंसर मैच करेगा? सॉरी, 6 और 2 8, 4/3। यहां से वेरीफाई करते हैं, -4 - 2/3, 12, 10/3, 5/3। सही है। ये इनिशियल फिगर हो गया। अब हमें फाइनली फिगर सॉल्व करना है, तो ये इनिशियल आंसर्स हैं, ठीक है, हर जगह के आंसर हमें मिल गए हैं। ये इनिशियल फोटो। फाइनली फोटो सॉल्व करने के लिए t = इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर को कर दो ओपन, ये क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। अगला, ये भी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये कैपेसिटर को ओपन कर दो। 6 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम। इस रेजिस्टेंस की तो जरूरत ही नहीं। तो करंट कहां से फ्लो हो रहा है? सिर्फ इस ब्रांच में। और 6/2 + 2 + 2, 6 एम्पियर। 6/6, 1 एम्पियर यहां से गया, 1 एम्पियर यहां से, 1 एम्पियर यहां से, ये आया, ठीक है। तो फाइनल करंट आ गया 1 एम्पियर। और किस ब्रांच में? ना इस ब्रांच में है ना इसमें, ये सिंगल ब्रांच हो गई। 6/6, 1 एम्पियर। अब हमें कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यहां पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो किसी एक को 0 मान लें। तो मैं अगर इसको 0 मान लूं, इसको 0 माना, ध्यान दीजिएगा, तो इसका 0 है तो इसका कितना है? 2 वोल्ट। और इसका 2 वोल्ट है तो इसका कितना है? 4 वोल्ट। शायद ये 2 वोल्ट ही था, तो इसका 4 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। 0 IR 2 बढ़ा 4। अब इसका 0 है, अब मुझे यहां निकालना है, तो इसका यहां से गए तो 2 घटा -2, करंट ऐसे जा रहा है, +6, 4 वोल्ट, ठीक है। और इसका 4 वोल्ट, तो इसका भी 4 वोल्ट और इसका भी 4 वोल्ट वायर है। और ये 4 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, ये भी 4 वोल्ट, क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं गया। और ये 0 है तो ये 0 है। अब समझिए, इस वाले कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल 4 वोल्ट पे हैं, मतलब ये कैपेसिटर पे तो चार्ज आया ही नहीं, फाइनल चार्ज 0 है। इस वाले कैपेसिटर पे, इस वाले कैपेसिटर पे 4 वोल्ट का डिफरेंस है, 3 माइक्रोफैराड है, तो 3 × 4 12 माइक्रोकूलम। तो फाइनल चार्जेस 2 माइक्रोफैराड पे आया 0 माइक्रोकूलम, और क्या है 6 माइक्रो, कौन सा माइक्रोफैराड है? 3 माइक्रोफैराड पे आया 12 माइक्रोकूलम, और पोलैरिटी ऐसी। ये फाइनल चार्जेस, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। इनिशियली इनको वायर माना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, फाइनली ओपन माना, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। और बस आपको क्या करना है, इस एंड और यहां पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, किसी को 0 मान लो, उसके अकॉर्डिंग सभी को लिख देना। एग्जाम्पल 3, इस बार मैं कैपेसिटर को चार्ज ले रहा हूं। एक कैपेसिटर को मैं चार्ज ले लेता हूं। ऐसे करता हूं, ये इंटरेस्टिंग बनना चाहिए क्वेश्चन। चलो, वैल्यू देता हूं 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। ये इनिशियल फिगर है, और मैंने तीनों कनेक्शन जस्ट एक साथ बना दिए, जस्ट आफ्टर कनेक्शन इज मेड।
पहला करंट, दूसरा लॉन्ग टाइम आफ्टर, और तीसरा फाइनल चार्जेस। बस इसमें अंतर यह है कि ये कैपेसिटर ऑलरेडी कितना ले लेता हूं सहूलियत के लिए, 2 माइक्रोफेराड ले लेता हूं। ये ऑलरेडी कुछ चार्ज लेके आया और ये 3 वोल्ट पे चार्ज है। इनिशियली कंडीशन ये थी, ये न्यूट्रल था, ये 3 वोल्ट पे चार्ज था, और ये मैंने सभी पॉइंट एक साथ चिपका दिए। ठीक है, अब हमें निकालना है कि किसी भी स्टैंड पे नहीं, 0 प्लस पे और इंफिनिटी पे। तो 0 प्लस पे ये कैपेसिटर एक वायर होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये कैपेसिटर एक वायर होगा। तो ये कितने वोल्ट की बैटरी? 3 वोल्ट की बैटरी। ये रेजिस्टेंस 1 ओम, क्योंकि चार्ज अचानक से नहीं बदल सकता। ये 2 ओम, ये 6 वोल्ट 2 ओम। ये वाला वायर, ये 2 ओम। ये बना T इक्वल टू 0 प्लस का फिगर। अब हमें वैल्यूज चाहिए, इस पे हर जगह करंट चाहिए। तो वंस अगेन हम चाहें नोड मेथड लगा सकते हैं या बैटरी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी कंबाइन कर लेता हूं। 6 वोल्ट और ये कंबाइन करते तो ये दोनों मिलके 3 वोल्ट 1 ओम लिखा है। ये 3 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम। तो इसको इसके साथ कंबाइन किया तो 2 ओम ज्यों का त्यों, और ये 3 वोल्ट आधा ओम ये आया। तो यहां से करंट गया 3/2, 5/2 एम्पियर। समझिए, पहले मैंने इन दो को कंबाइन किया, इन दो को कंबाइन करते तो 3 वोल्ट 1 ओम बनता, और ये भी 3 वोल्ट 1 ओम है। तो पहला और थर्ड ब्रांच ये 2 ओम था, ऊपर वाली ब्रांच 3 वोल्ट 1 ओम थी। तो मैंने फिर पहली और तीसरी ब्रांच को फिर कंबाइन कर दिया, तो 3 वोल्ट आधा ओम बचा। तो आर इक्विवेलेंट कितना है? 5/2, 3/5/2, 6/5 एम्पियर करंट आ गया बीच की ब्रांच में से। सिक्स बाय 5 एम्पियर करंट बाकी ब्रांचेस में चाहिए। तो ये 0 वोल्ट मानो, ये कितना है? 12/5 एम्पियर आ गया। 12/5 मतलब 2.4 वोल्ट, सॉरी IR का इंक्रीमेंट। ये 2.4 वोल्ट है, यहां से 3 घटा तो ये -0.6 वोल्ट है। तो यहां से 0.6 एम्पियर इधर, ये 6/5 को 1.2 एम्पियर मान लो, और यहां से 0 और ये 2.4, तो यहां से भी 1.2 एम्पियर, 2.4, और ये 2.4 वोल्ट, ये बना 3.6, ये बना 3.6/2, 1.8 घटाना 1.8 एम्पियर। देखता हूं ये आता है कि नहीं। तो ये दोनों अंदर आए, 1.2 और 1.2, 2.4, 1.6, 0.6 बाहर निकले। बिल्कुल सही है, आंसर सही आ रहा है। ये पहले पार्ट का आंसर। आपकी मर्जी, नोड मेथड से करो, कैसे भी करो, बस कॉन्सेप्ट ये है कि ये कैपेसिटर एक बैटरी है इस समय, ये कैपेसिटर एक वायर है। इत्मीनान से कर लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। खास बात अब आई T इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे ये भी एक ओपन सर्किट है, ये भी एक ओपन सर्किट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियली चार्ज थे कि नहीं, क्योंकि फाइनली ये भी स्टडी स्टेट में मतलब फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, ये भी फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, जो भी इसको लेना होगा। तो ये भी ओपन, तो इसको ओपन बनाइए, ये ऐसे बनाइए, और ये भी ओपन, ये बना। तो करंट तो सिर्फ बीच की ब्रांच में से जाएगा। 6 वोल्ट 2 ओम, 2 ओम 6/4, 1.5 एम्पियर ऐसे। तो अगर मैं इसको 0 मानूं तो ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और ये अगर 3 वोल्ट है, ये 0 है, तो ये भी 0 है, क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। ये 0, ये 3 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस वाले कैपेसिटर पे 2 × 3 6 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रोफेराड, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां जो कैपेसिटर था इस पे भी ये 0, तो ये भी 0, क्योंकि इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं गया। ये कितना है? 3 वोल्ट। तो ये कितना हो गया?
3 वोल्ट इंटू कितना है 2 माइक्रोफेराड, ये प्लस टर्मिनल 6 माइक्रो कूलम, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर तो शायद कैपेसिटर चार्ज वही रहा 6 माइक्रो कूलम, ये जरूर 6 माइक्रो कूलम एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, तो ये हम फाइनल चार्जेस निकाल पाए और ये सब निकाल पाए। इवन ये जहां एक से ज्यादा कैपेसिटर आ जाएगा उसका किसी भी टाइम पे निकाल ही नहीं पाएंगे हम किसी भी टाइम पे इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि इन बिटवीन टाइम आंसर क्या होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में Q1 Q2 दो वेरिएबल आएंगे और दो वेरिएबल की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम सिंगल वेरिएबल की डिफरेंशियल सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए इसमें आएगा भी नहीं कि इन बिटवीन आंसर क्या आएगा, वो तभी आएगा जब सिंगल कैपेसिटर होगा या सभी कैपेसिटर कंबाइन होकर एक कैपेसिटर बन रहे होंगे। चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। सभी क्वेश्चन में रफली यही करना है कि एक इनिशियली सॉल्व करना है, एक फाइनली सॉल्व करना है। चलिए 4 क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, स्विच ऑन किया, ये सब डेटा है। सेकंड क्वेश्चन में भी कैपेसिटर अनचार्ज है, एक्चुअली सभी में अनचार्ज है, मैंने चार्ज किसी में दिया ही नहीं है, एक आध में तो देना बनता है, तो मैं किस में दे दूं, इसी में दे देता हूं। इसको 4 वोल्ट पे 3 वोल्ट पे चार्ज कर देता हूं। यहां मैंने थर्ड में कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ये 3 वोल्ट पे। ठीक है, और फोर्थ में सभी कैपेसिटर न्यूट्रल हैं और चार्जेस इन स्टेडी स्टेट, करंट एट t = 0 प्लस। तो इंटरेस्टिंग है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में 2 क्वेश्चन के बराबर है, 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन देखो। पहले क्वेश्चन में t = 0 प्लस पे कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट, और कैपेसिटर हो गया शॉर्ट तो करंट, ये R इक्विवेलेंट तो निपट गया V/2R, तो करंट ऊपर से यहां से V/2R। t = इन्फिनिटी पे कैपेसिटर हो गया ओपन, तो करंट गया इधर से और V/3R। पहले ऐसे, पहले करंट ऊपर से जा रहा था। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, तो फाइनली करंट कितना गया है, फाइनली V/3R करंट गया है, तो V/3 ड्रॉप इस पे, V/3 इस पे, V/3 ड्रॉप इस पे, और इसका ड्रॉप ही कैपेसिटर के ड्रॉप के बराबर है, तो कैपेसिटर पे ड्रॉप V/3 आया, तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ C V/3 का होल स्क्वायर। पहले पार्ट का आंसर। सेकंड में करंट एट t = 0 प्लस, तो 0 प्लस पे हम बात करें तो ये एक वायर है, ये एक वायर है, तो फिगर हमारा बन जाएगा ये एक वायर, ये, और ये वायर, तो ये रेजिस्टेंस तो शॉर्ट हो गया, यहां से तो करंट जाएगा नहीं, ये दो आ गए पैरेलल में, 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R और R, 2R, V/2R करंट गया, और कहां से, ऊपर से, इनसे ऑब्वियसली आधा आधा, V/4R, V/4R, यहां से V/2R। t = इन्फिनिटी पे करंट बात करें तो ये क्या होगा, ओपन, ये ओपन, ये ओपन, फिगर बनेगा कुछ ऐसा, तो करंट तो सीधे ऐसे जाएगा इस ब्रांच से, और V/4R। अब अगर V/4R जाएगा तो हमें ड्रॉप चाहिए इससे, और ड्रॉप निकालने के लिए इसका ड्रॉप ही इसका ड्रॉप है, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप आपस में बराबर हैं, पैरेलल में है, और V/4R × R रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, तो इस पे ड्रॉप जो आया वो आया V/4 का, और इस पे जो चार्ज आया CV/4। कैपेसिटेंस मैंने दिए नहीं, मैंने CC मान लिया। यहां बात करें तो देखिएगा इसका जो ड्रॉप है वही सिस्टम का ड्रॉप है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में पैरेलल में है, समझिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में पैरेलल में, और इसका ड्रॉप कितना है, तो करंट कितना गया था, V/4R, तो इस पे ड्रॉप है V/2 का, इस पूरे सिस्टम पे ड्रॉप V/2 का, लेकिन यहां करंट नहीं जा रहा है तो यहां ड्रॉप होगा नहीं, तो पूरा ड्रॉप V/2 का कैपेसिटर पे, तो CV/2 चार्ज आ जाएगा। फाइनल चार्जेस हो चुका है, करंट t इन्फिनिटी निकाल चुके हैं। चलो थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन में
क्या निकालना है, करंट थ्रू कैपेसिटर है T इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है 0 प्लस पे वो 2 वोल्ट की बैटरी, हो तो बैटरी 3 ओम 2 वोल्ट, और ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा 3 वोल्ट, इस पे ये बैटरी थी ही 2 वोल्ट, इस पे ये 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 ओम 4 वोल्ट। तो इसको 0 माने तो यहां से 3 घटा 2 बढ़ा -1, यहां से ये आया 4 बढ़ा 4 -1 5/6 एम्पियर, ऊपर निकालें तो 0 -2 -2 और -1 1 1/3 एम्पियर, तो 5/6 अंदर 2/6 बाहर, 3/6 मतलब 1/2 एम्पियर बाहर, ये आया, ठीक है। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, -1 से 5 बढ़ा 4 घटा 0, सब सही। तो ये वैल्यूज आ गई। करंट थ्रू कैपेसिटर पूछा है, आंसर आया 1/2 एम्पियर पहले पार्ट का, और इस तरह। तो पहले पार्ट का आंसर 1/2 एम्पियर इस तरह। दूसरे में T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चाहिए, मिटा दो अभी ये फिगर, कोई काम का नहीं। T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट, तो कैपेसिटर को कर दो ओपन। ये फिगर अपना बन गया ऐसा। वोल्टेज किधर है, कहीं भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये 0 माना, ठीक है, ये ओपन है तो ये भी 0 ही है, इसका नहीं पता, लेकिन हमें पता है ऊपर वाली ब्रांच से सीधे करंट जाएगा, तो 4 वोल्ट 2 वोल्ट 3 ओम 6 ओम, 4 और 2 6/9 2/3 एम्पियर करेंट, 2/3 एम्पियर करेंट। तो ये 0 आया, यहां से 2 घटा और यहां से 2 बढ़ा 0, ठीक है, ये 0 आया, ये 0, ये 0 है, लेकिन यहां पे बैटरी लगी है 2 वोल्ट, तो इसका आ गया -2 वोल्ट, और इसका -2 वोल्ट, तो इस कैपेसिटर पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैराड, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब यहां पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। पहले चार्ज कितना था, 6 माइक्रोकूलम, अब आ गया 4, तो ओवरऑल 2 माइक्रोकूलम इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया होगा, ठीक है। मतलब इस करंट का आईडीटी इंटीग्रेशन करते 0 से इंफिनिटी, तो 2 माइक्रोकूलम आता। लास्ट पार्ट, करंट है T इक्वल टू 0 प्लस, 0 प्लस पे, 0 प्लस पे कैपेसिटर वायर है, कैपेसिटर वायर है, कैपेसिटर वायर है, तो ये भी, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, यहां तो कुछ है नहीं, तो रेजिस्टेंस कितना बचा, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, तो ये कोई काम का नहीं, जो करंट फ्लो करेगा यहां से फ्लो करेगा R 2R V, तो V/3R करंट फ्लो करेगा पूरे में। T इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटर ओपन, रेजिस्टेंस ये कुछ बना, और जरा देखिए पूरा सर्किट ही ओपन है, कहीं कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ना यहां ना यहां ना यहां, कहीं कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इट डजंट मीन कि कहीं कोई चार्ज नहीं आएगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है मतलब ड्रॉप इस पे नहीं आएगा, ड्रॉप इस पे नहीं आएगा, तो ये ड्रॉप कैपेसिटर पे आया होगा। और चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है इंफिनिटी पे, तो हम रेजिस्टेंस को वायर मान सकते हैं, क्योंकि करंट कहीं फ्लो नहीं कर रहा है, तो सभी रेजिस्टेंस को वायर मान लो। इसका मतलब ये प्योर कैपेसिटर का क्वेश्चन हो गया। और अब ये वोल्टेज करते तो C और C का 2C, C 2V/3 इस पे, V/3 इस पे, या 2C/3 2CV/3 चार्ज गया, इस पे 2CV/3, इस पे CV/3, इस पे CV/3, क्योंकि कहीं कोई करंट नहीं है, मतलब इसका मतलब ये प्योर कैपेसिटर का क्वेश्चन है। एवरी रेजिस्टेंस इज बिहेविंग लाइक अ वायर एट T इक्वल टू इंफिनिटी। इनिशियली करंट गया था, फाइनली कोई करंट नहीं है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा कि T इक्वल टू 0 और इंफिनिटी पे कैसे सॉल्व करते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से, ठीक है, एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं।
चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था पिछली क्लास में, फोर्स ऑन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए बिटवीन प्लेट्स हम बात कर चुके हैं, फोर्स क्या है। प्लेट के बीच में आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स है Q²/2ε0। ठीक है, अगर स्लैब कंप्लीटली फिल्ड होती, स्लैब अगर फिल्ड होती पूरे में, तब भी फोर्स का आंसर तो यही आता, क्योंकि हम बाहर निकल गए इसके। इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालोगे तो स्लैब का कोई अंतर नहीं आएगा। जहां तक फोर्स ऑन स्लैब की बात करें, इट इज 0। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, इट इज स्टिल Q²/2ε0। ये थोड़ा सा डिस्कशन हमारा डिफरेंट है। हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि स्लैब ऐसे है और इस पे फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये इसको कितने फोर्स से पुल कर रहा है। ये स्लैब को अपने अंदर की तरफ खींच रहा होगा, खींच क्यों रहा होगा ये समझ लेते हैं। जरा इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो ये प्लस इस माइनस को खींचेगा, ये माइनस इस प्लस को खींचेगा, तो ये पुल फोर्स कुछ नीचे आएगा। लेकिन ऐसे तो ये निकालना बहुत मुश्किल है कि ये पुल फोर्स पीछे आएगा। लेकिन हम इसको कैसे निकाल सकते हैं वो जरा देखिएगा। कि किसी भी समय पे अगर मुझे फोर्स निकालना है तो ये हमारा, मान लीजिए ऐसे करता हूं, इनिशियली कैपेसिटर हमारा ये था, तो इस पे चार्ज हमारा कितना है, Q=CV। अब अगर मैंने यहां से स्लैब इंसर्ट करने की कोशिश की तो ये कैपेसिटेंस बढ़ गया, C इक्विवेलेंट बढ़ गया, क्योंकि मीडियम इसके अंदर आ रहा है। जितना स्लैब इंसर्ट करते जाएंगे C इक्विवेलेंट बढ़ता जाएगा, मतलब चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग, और ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। और होते होते जब आप पूरा ये स्लैब इंसर्ट कर दोगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q=KCV, और कितना फ्लो करेगा, K-1CV इस सर्किट से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे भी निकालते हैं कि अगर इस पे चार्ज कुछ आ गया होगा तो इस पे नया चार्ज कुछ आ गया होगा, यहां से यहां आते तो चार्ज एक्स्ट्रा कुछ फ्लो करता, तो इसका कैपेसिटेंस मैं मान लेता हूं CX। ये X क्या है, ये डिस्टेंस X है, तो कैपेसिटेंस आ गया CXV। तो यहां से चार्ज कितना फ्लो किया, CXV-CV। इमेजिन करिए ये चार्ज फ्लो किया, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने वर्क किया कितना, CXV-CV तो ये आया CXV²-CV²। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितना है, CX है, वोल्टेज V है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये हीट आती, लेकिन ये हीट नहीं है, ये दरअसल हीट ना आके क्या है, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वो हीट आती, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट ने उसको रोका है, हीट को। पिछली क्लास में डिस्कशन हुआ था हमारा। तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और ये घटाने पे यही तो बना, हाफ CV²। तो ये दरअसल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब ये हीट मानो या जो भी मानो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। और अब आप जरा समझिए, एनर्जी हमें मिली हाफ CXV² माइनस हाफ CV², तो डेल U बाय डेल X, यही तो हमारा फोर्स है। अगर एनर्जी x के टर्म में मिल गई तो उसका डेरिवेटिव फोर्स है, और ये आया हाफ डेल CX बाय डेल X V², हाफ CV², तो कट गया। ये वो अट्रैक्टिव फोर्स था जो हमें लगाना पड़ेगा। तो समझिए हमने क्या किया कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये जो डिफरेंस है ये हीट आता,
लेकिन ये हीट नहीं है, ये दरअसल स्लैब की काइनेटिक एनर्जी आती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आती जब ये जाने देता, हम इसको स्लोली पुश कर रहे हैं तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हम छीन ले रहे हैं, तो दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, और उस एनर्जी का डेरिवेटिव एक्स के टर्म में फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट है, और ये आया। अब बस हाफ डी सी एक्स बाय ये चाहिए, तो कैपेसिटेंस किसी भी समय चाहिए, तो यहां अगर कैपेसिटेंस निकालें तो ये x है, टोटल लेंथ l है, अंदर भी मान लें, तो ये दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है C1 C2, तो C इक्विवेलेंट C1 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया Bx डाइलेक्ट्रिक K बाय D, और इसका नीचे वाले का एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी बाय डी, ये कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, ये आ गया कैपेसिटेंस। लेकिन हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते तो ये कांस्टेंट बन जाता, बी के माइनस वन बाय डी वी स्क्वायर, और इत्तेफाक से ये कांस्टेंट आया। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट फोर्स है, ये इतना कांस्टेंट फोर्स। और अब जरा सोचिएगा कि अगर मैं वर्क डन निकालूं इस कांस्टेंट फोर्स का, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होगा। फोर्स कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस वन बाय डी वी स्क्वायर, और अगर स्लैब पूरी इंसर्ट हो जाती तो डिस्प्लेसमेंट आता लेंथ एल के बराबर। और जरा ये देखिए ये कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी एल बाय डी के माइनस वन वी स्क्वायर, ये सी लिखा है हाफ के माइनस वन सी वी स्क्वायर, और ये वही है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, कुछ याद नहीं करना है। एक्स के टर्म में हमने एनर्जी निकाली, उसको डिफरेंशिएट किया, फोर्स आ गया, और एक्स के टर्म में एनर्जी कैसे निकाली, इस समय पे कैपेसिटेंस निकाला, और कैपेसिटेंस एक्स के साथ लीनियर था, इसीलिए डेरिवेटिव करने पे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए इसको। तो जो आपको डीसीटी मिलेगी उसमें फर्स्ट पेज लगभग ऐसा है कि जिसमें पिछली क्लास के ही क्वेश्चन है, और सेकंड पेज से जो आज हमने डिस्कस किया है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करिए, टाइम लगे लेकिन आप पे क्वेश्चन सही बनने चाहिए, आंसर सही आने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।